अस्सलाम वालेकुम जी। वकास अज़ीज़ ऑफिशियल में खुशामदीद। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ और इंतहाई अहम गुफ्तगू आपसे करने जा रहा हूँ इमरान खान के हवाले से और उन पे कातलाना हमला जो हुआ उसके हवाले से। मेरे पास बहुत से हवाले से ख़बरें हम तक पहुँचती हैं, बतौर सहाफ़ी मुतज़ाद इत्तलात भी आती हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि जब तक तहकीकाती इदारे अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर लेते, किसी भी किस्म की जो हम शर्मंगेज़ी इस वक्त सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी मत किया जाए। क्यों? उसकी बुनियादी वजह ये है कि इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, लेकिन उसके बाद यकदम पंजाब पुलिस का एक इतना फुर्ती अंगेज़ अमल सामने आता है कि उसके बाद मैं हैरान हो जाता हूँ कि कैसे एक शख्स, यहाँ पे तो ऐसे अंधे कत्ल भी हैं कि जिन्हें अंधा बना दिया गया, मुल्ज़िमान के होते हुए, तमाम लोगों के होते हुए, मतलब पुलिस ने कोई किरदार अदा नहीं किया, तमाम शवाहिद मौजूद, शवाहिद को जाए हादसा से मिटा दिया गया, मुल्ज़िमान जो कातिलान थे वो आज भी दंदनाते हुए फिर रहे हैं। और यहाँ ये क्या हुआ कि यकदम जो है वो एक शख्स का हमारे सामने बयान आ जाता है, वो इतराफ़ कर लेता है कि इमरान खान के जो है वो अज़ान के दौरान गाने लगे हुए थे पार्टी के, और वो सारा गाना बजाना हो रहा था और मैं लाहौर से मोटरसाइकिल पर उनका पीछा कर रहा था। यहाँ पे अपने मामू की वर्कशॉप पर मैंने जो है अपनी बाइक छोड़ी थी और मैंने इसलिए हमला किया। मामले को मजहबी सियासी रंग देने की एक भोंडी सी कोशिश की गई है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ बतौर सहाफ़ी, मैं एक इसकी मजम्मत करता हूँ बतौर सियासत के तालिब इल्म के तौर पर मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। अब ये भोंडी कोशिश किसने की है? पंजाब पुलिस ने। पंजाब पुलिस किसके अंडर है इस वक्त? वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के। और चौधरियों की जो सियासत है उसको हम सब जानते हैं, और मुशर्रफ की कश्ती में कैसे सुराख किया इस ख़ानदान ने, ये भी हमें पता है। इस ख़ानदान की तारीख भी हमें पता है। मामला ये है कि पाकिस्तान में लोग खुलकर बोलते नहीं हैं, क्योंकि खुलकर अगर बोलेंगे तो उसके फिर बहुत सारे और मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। जहाँ उसके प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं, वहीं मैं इन सारे मामलात पर रहते हुए ही बात करता हूँ, राइट लेफ़्ट नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है कि 1 घंटे के अंदर सारे मामलात सामने आ जाते हैं, उसमें जहांगीर खान के गार्ड की इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ जाती है। यार, अब जो ज़राए ने मुझ तक खबर पहुँचाई है वो ये कि इमरान खान का जो गार्ड था, पर्सनल गार्ड, सामने जो खड़ा था, उसने जब हवाई फायरिंग करने हुए इस शख्स को देखा, जो दौड़ कर गायब हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसने उस पर फायरिंग करने की कोशिश की तो धक्का लगने की वजह से ब्रश जो है वो स्लिप हुआ और एक का छर्रा खान साहब की टांग पर भी लग गया। अब वो शख्स जो पकड़ा गया, जिसे इब्तिसाम ने पकड़ा है, वो कोई और है, जो बयान दे रहा है वो कोई और है। ये मामला जो है ये सारे का सारी दाल काली है, प्लांटेड गेम है। और फिर 10 माह बाद इलेक्शन की खबर सामने आ जाना, और फिर उसके बाद जो है लॉन्ग मार्च को पोस्टपोन करने के हवाले से भी बात अब सामने आ रही है। और ये चीज़ें भी सामने, शायद जब तक ये वीलॉग ऑन एयर जाए उस वक्त तक लॉन्ग मार्च पोस्टपोन करने की बात हो चुकी हो, आप तक स्क्रीन के ज़रिए बात आप तक पहुंच चुकी हो। ये बात रोज़े रोशन से अयां थी। मैंने अपने 3-4 दिन पहले के जो व्लॉग है उसमें गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च ढोंग मार्च और ये फ्लॉप हो चुका है। और फिर हमने देखा कि जब बड़ों का हाथ इनके सर पर था, तो ये लॉन्ग मार्च घंटों के अंदर इस्लामाबाद पहुंचता है। और जब वो हाथ नहीं होता, तो वज़ीराबाद में एक प्लांटेड ड्रामा क्रिएट करके उसको हिट कर दिया जाता है और लॉन्ग मार्च के पोस्टपोन की बात कर दी जाती है। ऐन मुमकिन है कि आप लोग मुझे बहुत बुरा भला समझें, और मैं इस बात की तवक्को अभी से कर रहा हूं कि मेरे वो तमाम दोस्त जो पीटीआई को फॉलो करते हैं, उनके अंदर सब्र, तहम्मुल और सियासी जो बर्दाश्त है वो नहीं है। वो डायलॉग के लोग नहीं हैं, वो बात करते नज़र नहीं आते, दिखाई नहीं देते। मैं दोबारा गुजारिश करता हूं कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है या आप उस पर गालम गलोच पर उतरते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, तो डजेंट मैटर, मैं बात जो है वो हक सच की करूँगा। इस लॉन्ग मार्च का कोई सियासी फ़ायदा नहीं था। इस लॉन्ग मार्च के पीछे कोई सियासी अप्रोच नहीं थी। इस लॉन्ग मार्च के पीछे कोई ऐसा मुतालबा नहीं था जो कौम के साथ जुड़ा हुआ होता, जो मुल्क के साथ जुड़ा हुआ होता। ये खान साहब की एक ज़ाती ज़िद और अना के नतीजे में ये लॉन्ग मार्च पैदा हुआ, सामने आया, और उसका नतीजा हम सब ने देख लिया। पूरा मुल्क एक हफ़्ते से शदीद इंतशार की कैफ़ियत में था, मईशत सारी डाउन जा चुकी थी। जुड़वा शहरों के रिहायशी जो है उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और एंड ऑफ द डे अब खान साहब ने राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के हवाले से कहा जी कि उन पे एफआईआर करवाऊंगा। ज़रूर करवाएं। राना सनाउल्लाह हैं या शहबाज शरीफ हैं, जिसने भी ये हरकत की है उसकी मुरम्मत और मजम्मत होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं
جو بات بریکٹ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ خان صاحب یہ مت بھولیں کہ وہ ایک سیاسی لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں. لیڈر کی یہ اپروچ نہیں ہوتی. آپ جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کروائیں گے، جن کی مرمت اور جن کی مذمت کی آپ بات کرتے ہیں، بنا شواہد کے صرف مریم نواز کا ایک ٹویٹ لے لینا، آپ نے ہنا پرویز بٹ کی ایک ٹویٹ لے لینا، صرف اس چیز کو دیکھ کر جو ہے آپ ایک فیصلہ نہیں کر سکتے، کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. الزام کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے، اور میں یہ اپیل کروں گا پاکستان کے مقتدر اداروں سے کہ وہ اس سارے معاملے کی پراپر انویسٹیگیشن کریں، کیونکہ خان صاحب کا یہ لانگ مارچ خونی مارچ بن چکا ہے. اس میں ہماری بہت پیاری بہن جرنلسٹ، اس نے صدف صاحبہ نے اپنی جان دی، آج ایک شخص جہاں بحق ہوا. تو کب تک خان صاحب جو ہے وہ لوگوں کی جانوں سے کھیلتے رہیں گے؟ پہلے لانگ مارچ میں اے پی ایس ہوا، اس کے بعد انہوں نے اپنا لانگ مارچ اٹھایا، تب ہم نے اپنے 150 بچوں کی جو ہے وہ جانوں کا نذرانہ دیا. آج خان صاحب جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس لانگ مارچ میں لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. تو یہ کون سی آزادی ہے؟ اس وقت تبدیلی تھی، آج حقیقی آزادی ہے. کس چیز کی سے آزادی لینا چاہ رہے ہیں؟ تب کون سی تبدیلی لانا چاہ رہے تھے؟ آج ساری چیزیں ویسی کی ویسی ہیں، اس میں سے کچھ نہیں بدلا، بلکہ سسٹم مزید ڈیریل ہوا، سسٹم مزید خراب ہوا، نتیجہ پاکستان نے مزید سفر کیا. تو خدا را اب پاکستان کے ساتھ مزید نہ کھیلیں، خدا را پاکستان کے عوام کے ساتھ مزید نہ کھیلیں، پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو تباہ نہ کریں، اس ملک کو چلنے دیں. ایک سسٹم چلے گا، چاہے وہ ٹوٹا پھوٹا صحیح، لولا لنگڑا صحیح، لیکن ایک دن آئے گا کہ گاڑی اپنے رستے پہ پراپر ہو کر چلے گی تو وہ سسٹم بھی رننگ پوزیشن میں آ جائے گا. کیوں اس ملک کو چلنے کے لیے جب بھی کوئی ایک پراپر سچویشن ہاتھ آتی ہے تب کوئی نہ کوئی فساد کھڑا کر دیا جاتا ہے. شہباز شریف صاحب اس وقت چائنا کے بہت اہم دورے پر ہیں، چاہے جو کچھ بھی ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. میرا اس چیز سے دلچسپی ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے اور وہاں پہ اب کیا میسج کیا ہے. اسی طرح انٹرنیشنلی آپ دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں. خان صاحب کے اس افسوسناک واقعے کی میں مذمت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، زندگی دے، لیکن یہ کہنا کہ فلاں کے اوپر ایف آئی آر ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اس سب کے بجائے الزام تراشی کی سیاست سے بچیں. خان صاحب آپ سے گزارش ہے، اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتے ہیں تو بنیں بھی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.